हेलो एवरीवन। आज की बैंक निफ्टी की ये भारी गिरावट एटलीस्ट आप दे सकते हो 2% से ज्यादा बैंक निफ्टी गिर चुका है। क्या ये गिरावट में हम ट्रेड बना सकते थे? क्या ये गिरावट में हम बिकवाली पकड़ सकते थे? चलिए जानते हैं आज के बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बैंक निफ्टी का आज 2% का जो करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी बाजार को हम ओवरऑल देखने जाए तो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। बट इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर आप बाजार बैंक निफ्टी 2% गिरा हुआ है, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। साथ ही साथ हम सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गिरावट में हम हमारा बियरिश ट्रेड बुना सकते थे या फिर हमें इंतजार करना पड़ता था। उसके लिए हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। अगर आज आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। चलिए शुरू करते हैं 13 नवंबर 2024 बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और काफी अच्छा गिरावट बाजार में अभी भी चल रहा है। लाइव बाजार अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 50,059 बाजार कुछ अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अकॉर्डिंग क्या हम मॉर्निंग से ये ट्रेड बेरिश ट्रेड पकड़ सकते थे, देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल डेटा को और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। बैंक निफ्टी सेगमेंट सिलेक्ट कर लूंगा और आज की एक्सपायरी है 13 नवंबर 2024। और आज ही के दिन का बाजार हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर शुरुआत अगर हम बात करें, मॉर्निंग शुरुआत अगर बाजार की हुई है तो 51,000 से सपोर्ट की हुई है और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है। हम देखने की कोशिश करें तो 52,000 पर हमें अभी फिलहाल में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इस केस में शुरुआत रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,500 से हुई, फिर यहाँ 52,000 पे शिफ्ट हुआ और अगेन वीक टुवर्ड बॉटम 51,500 पर दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 51,000 पर। तो इस केस में हम बात करें तो रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। रेंज आप देखने की कोशिश करें तो एक 1,000 पॉइंट का रेंज हमें अभी से ही दिखाई दे रहा है मॉर्निंग 9:16 के आसपास। उस अकॉर्डिंग एटलीस्ट हमें 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए और सिनेरियोस क्रिएट होने का वेट करना चाहिए। हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सपोर्ट अब नई जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 51,100 पर और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 51,100 पर। तो इस केस में मैं बात करूं तो बाजार अभी सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो 52,000 से लेके वीक टुवर्ड्स बॉटम है 51,100 और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है 51,100। इस केस में बाजार सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है 51,100 पर। तो अभी हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार में रेंज आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट का रेंज हमें मॉर्निंग से ही दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी जनरली एक्सपायरीज के डेज में आपको इतना बड़ा रेंज मैक्सिमम टाइम दिखाई देगा ही। और इस बड़े रेंज में हमें किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बात करता हूं मैं। अभी 9:17 हो रहे, एटलीस्ट हमें 9:20 तक का इंतजार करना है और इन परसेंटेज पे नजर बना के हमको रखना है। चलिए चलते हैं अब। एक और परसेंटेज है 51,500 पर। तो इस केस में बाजार डायरेक्टली शिफ्ट हो रहा है कहां पर? 51,100 पर। और लेकिन अब आप एक और चीज दे सकते हो, फिर से अब बाजार रेंज छोटी करने की कोशिश कर रहा है तो 52,000 से 51,500 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी फिलहाल में करंट सिनेरियो में दिखाई दे रहा है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। तो इस केस में भी अगर मुझे बेचना भी है तो एटलीस्ट मेरे को अगर बिकवाली करना है तो 52,000 इज अवर एक्सट्रीम सेफ और खरीदारी करना है तो 51,000 इज अवर एक्सट्रीम बॉटम। तो यहां से अभी रेंज काफी बड़ा है, बाजार चल रहा है 51,192, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और आप परसेंटेज देख सकते हो यहाँ पर 51,100 पर 85% है, 51,200 पर 81% है, 51,500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है और यहाँ पर 52,000 पर है। तो काफी सारे मल्टीपल जगह पर एक परसेंटेज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से जब ऐसे बाजार में मल्टीपल परसेंटेज आपको दिखाई दे और बाजार का रेंज बड़ा दिखाई दे तो हम हमेशा अपने ट्रेड को इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, प्रॉपर एक साइड क्लियर हो जाता है तभी हम ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, कोई भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, हमें रिलैक्स रहना, बाजार में न्यूट्रल रहना है और जिस डायरेक्शन में बाजार चलेगा उस डायरेक्शन में, उस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं 9:20 के अकॉर्डिंग हम लाइंस कहाँ कहाँ ड्रॉ करें। 9:20 के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल में 9:19 हो रहा है और ऑलमोस्ट 9:20 हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था अब वो हमें दिखाई दे रहा है कि अब वो स्ट्रांग हो रहा है। ये परसेंटेज धीरे धीरे अब कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है।
जो 76 77 तक पहुंच गया था, वापस स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। और रजिस्टेंस साइड से वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, यहाँ पर एक परसेंटेज बना हुआ है। तो इस कंडीशन में अभी मैं बात करूं तो मुझे लाइंस ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगा? सबसे पहले मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करेंगे हम 52,000 पर, जो कि रिवर्सल वैल्यू है 52,029। तो काफी ऊपर लाइन है, काफी दूर है रेजिस्टेंस। तो वो लाइन हम एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, जिसकी अभी हमें नीड नहीं है, बट फिर भी हमें लाइंस ड्रॉ करना जरूरी है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो 52,029 एक काफी दूर, काफी बड़ा रेंज यहाँ पर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि ईओआर हम यहाँ पर मेंशन करके रख देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ईओआर। और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है? 50,931। अब वहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 50,931। यहाँ पर आप समथिंग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50,000 कहाँ पर है? 931 यहाँ पर। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दीजिए, ईओएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन है। लाइंस को मैं चेंज कर दूं तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ध्यान में रहेंगे। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बाकी बीच में अब डाइवर्जेंस की लाइन बनेगी, क्यों? क्योंकि रेंज काफी बड़ा है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यहाँ पर मेरा एक लाइन ड्रॉ होगा 51,512। यहाँ एक लाइन ड्रॉ होगा हमारा 51,512, कहां पर? इस पर्टिकुलर जोन पे अप साइड आप देख सकते हो, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 512। इट मींस यहाँ पर, ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है हमारा? एक, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मींस ईओआर इज WTB। ईओआर WTB का लाइन हो गया। तो ये अभी फिलहाल में, अब बीच के जो भी लाइन है वो डाइवर्जेंस है। तो ईओएस ये हो गया, ईओआर कहाँ हो गया हमारा? ऊपर में। तो ये रेंज आप देख सकते हो, बाजार कहाँ चल रहा है? अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास। बट जनरली ऐसे केस में जब रेंज बड़ा होता है तो बाजार सेंट्रलाइज्ड और कंसाइज होने की कोशिश करेगा, हमेशा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में आने की कोशिश करेगा। हमेशा हम बात करते हैं, अगर इस तरीके से रेंज बढ़ा है तो या तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बाजार के पास आने की कोशिश करेंगे, या फिर बाजार रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा। अब चलते हैं, देखते हैं आगे में, डेटा को कर देते हैं यहाँ से प्ले 1 मिनट के अकॉर्डिंग और समझने की कोशिश करते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट के अकॉर्डिंग प्ले कर दिया, 9:20 के बाद हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स टॉप था वो स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। ये हमें एक बेरिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। बट बिकवाली भी करना है तो एटलीस्ट मुझे इस पर्टिकुलर जोन का इंतजार करना पड़ेगा 511, जब तक यहाँ येलो बॉक्स बना हुआ है। तो चलते आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक और परसेंटेज है, अगर यहाँ येलो बॉक्स आ गया तो मैं यहाँ से भी बिकवाली कर सकता हूँ, बट आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये मेरे लिए रिस्की जोन रहेगा। चलिए चलते आगे और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अब कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? रेजिस्टेंस 51,500 पर शिफ्ट हो गया, और वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 51,200। जो रेजिस्टेंस हमारा 52,000 पे था, वो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 51,500 पर, और नई जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी हमें दिखाई दे रहा है। इट मीन्स रेजिस्टेंस साइड से डबल शिफ्टिंग हो गई। तो इस कंडीशन में बाजार क्या होगा? एक तरीके से बेरिश, आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ ब्लड बाथ। और ब्लड बाथ के अकॉर्डिंग हमें बिकवाली करना है तो 222 से भी मैं बिकवाली कर सकता हूं। क्या बाजार 222 मिला मुझे? देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। और 9:30 के आसपास बाजार 222 के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अब कहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया? यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, नई जगह पर। जो पहले ऊपर था अब, और बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेरा डायवर्सन का लाइन है 222, यहाँ पर बाजार आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है 9:30 के आसपास। आप टाइमिंग देख सकते हो। और इस अकॉर्डिंग मेनली अगर ये बिकवाली का जोन है तो ये रिस्की ही जोन रहेगा। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है, फिर से दोबारा कहां पर? 51,200 पर। आप देख सकते हो 74% है। अगर ये वॉल्यूम येलो बॉक्स यहाँ पर आ जाता है तो ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो बाजार एक तरीके से सेंट्रलाइज हो जाएगा, फिर से थम जाएगा। चलिए चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आगे बढ़ा, फिर से रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया कहां पर? 51,200 पर। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 52,000 से 51,500 पर, और 51,500 से शिफ्ट हुआ 51,200 पर, और सपोर्ट भी हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप। तो इस कंडीशन में जो ब्लडबाथ का केस हम देखने जा रहे थे, अब ब्लडबाथ का केस क्या हो गया?
थम गया। और इस कंडीशन में 927 के अकॉर्डिंग बाजार अब एक तरीके से सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, कहां पर? 51,200 पर। इस केस में बाजार UR+1, न्यू UR+1 भी आ सकता है, और जहां तक सपोर्ट WTT है उसके एक डायवर्सन नीचे भी जा सकता है। तो हम ट्रेड अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ऐसे ही कंडीशन बना रहा, तो यहां से मैं एक बेयरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, और यहां से मॉडरेट बुलिश ट्रेड भी मैं इनिशिएट कर सकता हूं, अगर इन केस ऐसा ही कंडीशन बना रहा। बट अगर कुछ भी बदलाव आएगा, परसेंटेज में कुछ डिफरेंस आएगा, तो मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा जिस साइड हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं। अब मुझे वैल्यू का इंतजार करना है। इस कंडीशन में 312 आ जाए तो मैं एक मॉडरेट रिस्क के अकॉर्डिंग बेयरिश ट्रेड बना सकता हूं, और इस कंडीशन में 51,031 आ जाए तो मैं इस कंडीशन में मॉडरेट रिस्क के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेड बना सकता हूं। चलिए चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बाजार आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो परसेंटेज को, सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज स्टेबल है अभी फिलहाल में। तो इस केस में बाजार आप देख सकते हो 323 अपने न्यू UR+1 आ गया। तो इस कंडीशन में मैं क्या यहाँ से अभी बिकवाली का ट्रेड बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ये मेरे लिए रिस्की जोन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एक और परसेंटेज यहाँ पर भी बनी हुई है 94। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज फिर से यहाँ पर बाजार रजिस्टर शिफ्ट हो जाए 51,500 पर, और अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप 52,000 पर हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला वैल्यू जो हमारा है, ये वैल्यू हमारे लिए हमेशा अभी रिस्की वैल्यू है। 312 के आसपास आप देख सकते हो, जहां तक न्यू रेजिस्टेंस अभी जो हम बात कर रहे थे उसके एक डायवर्सन पहले, यहां पर आप देख सकते हो न्यू रेजिस्टेंस कहां पर है? 51,200 पर। तो इस केस में वो तो ब्रेकआउट हो गया, जो हम 222 का वैल्यू देख रहे थे, यानी कि हमारा ये जो WTP था ये अब न्यू रेजिस्टेंस हो गया। और न्यू रेजिस्टेंस +1 312 का कुछ वैल्यू आ रहा था यहाँ पर टॉप में, यहां से हम अब बिकवाली कर सकते हैं, इन केस ऐसा ही परसेंटेज बना रहा तो। और बाजार आप देख सकते हो 932 के आसपास अपने न्यू UR+1 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानने की कोशिश करते हैं, क्या बाजार में वहां से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में मैं जनरली अगर बात करूं तो मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज दोबारा इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, 512 भी बाजार आ सकता है। तो जो वेट कर रहा था ठीक है, अदरवाइज जिन्होंने रिस्क लिया होगा वो भी ठीक है। चलते आगे और दिखने की कोशिश करते हैं। यहां से जैसे ही मैं आगे ट्रेवल कर रहा हूं, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस साइड परसेंटेज हमें 98 दिखाई दे रहा है, सपोर्ट साइड में 84। तो इस केस में बाजार अभी भी फिलहाल में यहां पर हम बात करें तो रेजिस्टेंस साइड से स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर बना हुआ है, और सपोर्ट साइड से बुलिश। तो बाजार अभी थमा हुआ है। इस कंडीशन में बाजार 312 से रिवर्स होके अब बाजार कहां पर आ गया? इस कंडीशन में 223 के आसपास नीचे साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बेयरिश ट्रेड बनाया होगा रिस्की वाला, उनको एक डायवर्सन का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरा डायवर्सन भी हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है वहां तक भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो किन किन लोगों ने ये ट्रेड बनाने की कोशिश की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसे बड़े रेंज में इंतजार करना भी बेटर है, नो इशू। जो जो एक्सपीरियंस्ड है वो ये वाला ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज हमें इंतजार करना बेटर रहेगा। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अब अपनी जगह पर वापस आने की तैयारी कर रहा है, और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, बट परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीजिंग है। और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस अपने प्लेस पर तो वापस आ गया, बट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है, क्योंकि यहीं से यहाँ शिफ्ट हुआ है। अगर ड्रास्टिक और डिक्रीज होगा तो बाजार अपसाइड आने का प्रोबेबिलिटी रखेगा, बट अब नेक्स्ट अपोजिट साइड देखे सपोर्ट साइड, तो वहां परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में बाजार क्या कर रहा है? सपोर्ट का जो बुलिश प्रेशर था वो हटा रहा है, रेजिस्टेंस का जो बेयरिश प्रेशर था वो डिक्रीज कर रहा है। फिर से बाजार क्या कर रहा है? एक तरीके से कंसोलिडेट जोन पे ही हमें दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों ही अपने परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। इट मींस बाजार अभी भी कंसोलिडेट ही है। और अगर रेजिस्टेंस पूरी तरीके से वापस शिफ्ट हो जाए और सपोर्ट का ये परसेंटेज हट जाए, तो इस केस में बाजार और बेयरिश हो जाएगा, और फिर हमें बिकवाली का ट्रेड देखना पड़ेगा। चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं। जो 52,000 पर था वहां भी 94% बना ही हुआ है, इस चीज पे भी आप नजर बना के रखिएगा, और साथ ही साथ सपोर्ट साइड में हम नजर बना के रखे हुए। अब चलते हैं आगे और देखिए, फिर से रेजिस्टेंस हमारा जो था 51,500 से शिफ्ट हो गया 51,200 पर। ये शिफ्टिंग इसलिए दिख रही है, क्यों? क्योंकि बाजार में अभी जो हमारा जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है 200 और 500 पर, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ही बाजार और बेयरिश हुआ है।
और सपोर्ट भी स्ट्रांग होने जा रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार में बेरिश प्रेशर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिकवाली का 232 से, तो यहां से बाजार दोबारा वैल्यू पे आया नहीं, और बाजार आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास फिर से उसी वैल्यू से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 बजे आप देख सकते हो रजिस्टेंस जैसे ही यहाँ वापस अपनी जगह पर आया 200 पर, और सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग, तो बाजार में यहाँ से एक फ्री फॉल हमें दिखाई दे रहा है। और रजिस्टेंस देखिए शिफ्ट होकर परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है, और सपोर्ट साइड का परसेंटेज अब खत्म हो चुका है। जो वीक टू स्टॉप था अब खत्म हो गया। इट मीन अब बाजार में क्या हो गया, एक तरीके से फिर से ब्लडबाथ का केस हो गया। और ब्लडबाथ के केस में बाजार हमेशा टॉप से ही गिरता है, और बाजार 220 से ही बाजार हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका बॉटम कहाँ है मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम कहीं होता है नई जगह पर, तो बाजार का खेल ही खत्म हो जाएगा, बॉटम ही नहीं बचेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 10 बज रहा है, टाइमिंग आप देख सकते हो, बाजार में ऊपर टॉप से गिरता हुआ बाजार हमें दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने ट्रेड पकड़ा होगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से दोबारा, वो ट्रेड आप बना सकते हो, क्योंकि ये परसेंटेज आप देख रहे हो, परसेंटेज भी हार नहीं मान रहा है। कहां पर? 51,500 पर। तो ऐसे केस में अगर सपोर्ट ऐसा ही स्ट्रांग बना रहा 12:30 बजे तक, तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर सपोर्ट दोबारा वीक टू स्टॉप हो जाए। तो इस कंडीशन में जो ब्लडबाथ का केस था वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक सपोर्ट साइड से नई क्रिएटिविटी नहीं होगी, तब तक ये एक तरीके से हम ब्लडबाथ के केस में ही बाजार को बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो भी जाए 51,500 पर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में बाजार यहाँ पर 51,500 पर, और एक और परसेंटेज हम जो देख रहे थे कहां पर, 52,000 पर। तो वहां पर ऑल स्ट्राइक प्राइस करके अगर देखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ भी 96% अभी भी बना हुआ है। तो इस केस में हमें इस चीज पे नजर बना के रखना है, बट अभी जरूरत नहीं है। तो हम एटीएम पे ही वर्क करेंगे और एटीएम पे ही ध्यान देने की कोशिश करेंगे। बाजार देख सकते हो आप, ईओएस -1 भी जा चुका है, और इस कंडीशन में 10:18 के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, ईओएस -1 पे बाजार चलता हुआ दिखाई दिया। और 10:30 के बाद एटलीस्ट आप देख सकते हो 11 बजे तक बाजार उसी जोन पे ट्रेवल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उस जोन पे ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब हम देखने की कोशिश करते हैं 11 बजे के आसपास क्या बाजार की वही कंडीशन, वही दशा और वही सिनेरियो बना हुआ था, कि कोई चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहाँ पर 11 बजे, 11 बजे जैसे ही देखने की कोशिश करें, तो बाजार में एक और जगह हम जो बात कर रहे थे कि सपोर्ट अगर विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो बाजार का खेल खत्म, फिर बाजार बेरिश प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लडबाथ के केस में हमें कहीं भी बॉटम नहीं है। अब तो सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 11 बजे, आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस भी 500 से 200 पर शिफ्ट हुआ हुआ है। तो इस कंडीशन में हर टॉप से ही बिकवाली करना है, और दोबारा हमारे पास कभी टॉप मिला ही नहीं, और बाजार में एक अच्छा खासा गिरावट आ गई। 11 बजे के बाद भी एक अच्छा खासा फॉल आया, आप देख सकते हो यहाँ से सीधा बाजार गिर गया कहां पर, 622। तो अब 622 बाजार यहां तक हमारा कंटिन्यूअसली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस में बाजार का बॉटम नहीं है, कहां जाके थमेगा हमें नहीं मालूम। और उस केस में बाजार आप देख सकते हो यहां पर गिरने के बाद बाजार कितनी देर तक उसी जोन पे थमा रहा, वेट करता रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11:20 से लेके ऑलमोस्ट 13:40, यानी 1:30 बजे के आसपास बाजार उसी जोन पे थमा रहा, और अपना वेट करता रहा कि कहीं और हमें टॉप मिल जाए तो हम और बिकवाली करेंगे। अदरवाइज जो बाजार में बेरिश प्रेशर जो ब्लडबाथ बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप 12 बजे चलते हैं और देखते हैं डेटा में कोई बदलाव है या फिर नहीं। 12 बजे देखने की कोशिश करें, तो बाजार में एक फ्री फ्लो ब्लडबाथ, इट मींस 51,000 से भी सपोर्ट शिफ्ट हो गया कहां पर, 50,500 पे। अब तो हमें यहाँ पर बाजार से भी दिखाई दे रहा है कि बाजार अब गिर सकता है, तो कहां तक, एटलीस्ट 50,450 तक भी बाजार गिर सकता है इस पर्टिकुलर जोन से। बट हमें गिरावट के लिए, बिकवाली के लिए हमें एटलीस्ट टॉप का इंतजार करना पड़ेगा। टॉप हमारे पास क्या है यहाँ पर अभी फिलहाल में 230, और अगर रेजिस्टेंस कहीं और नीचे साइड शिफ्ट होने की कोशिश करें, तो हमारा टॉप 51,033 भी हो सकता है। बट ये रिस्की ही रहेगा, हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलते आगे यहां से, चलते अब सीधा 1 बजे। चलिए 1 बजे हम पहुंचे, तो 1 बजे अगर देखने की कोशिश करें, तो सपोर्ट भी हमें विकवर्ड स्टॉप एट न्यू प्लेस दिखा रहा है, और रेजिस्टेंस तो बेरिश होते ही जा रहा है, टॉप से बॉटम तरफ शिफ्ट होते ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम बात करें, तो ये जो हम सपोर्ट जितने समय तक ये विकवर्ड स्टॉप है, बाजार इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर 50,700 पर थमने की, अपने आप को थामने की और रोकने की कोशिश जरूर करेगा। बट जिस कंडीशन में ये सपोर्ट दोबारा स्ट्रांग हो जाए, तो ये फिर से फ्री फॉल, बाजार में एक बेरिश मोमेंटम हमें यहां से दिखाई देगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट किस समय तक वीक टू स्टॉप बना हुआ है।
और जैसे ही स्ट्रांग होगा उस कंडीशन में बाजार में फिर से एक बेयरिश प्रेशर हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हो। और इस परसेंटेज पे नजर बना के रखना है हमें, सपोर्ट साइड में ये वीक टू स्टॉप पे। और रेजिस्टेंस तो बेयरिश प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पर तो अभी हमें कोई नई बात नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा 1 बजे, तो यहाँ पर मैं 633 से रिवर्सल ट्रेड बना सकता हूँ, बट ये रिस्की जोन होगा। अगर आपको सेफ साइड जाना है तो फिर से 440 का इंतजार करना पड़ेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, या मॉडरेट रिस्क लेना है तो 541, ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो 1 बजे के बाद 440, ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम सेफ जोन 1 बजे के बाद। और ये रिस्क बाजार आप देख सकते हो 648, बाजार यहीं से ही 630 के आसपास से ही रिवर्स हो गया। इस कंडीशन में अगर ये जब तक बना हुआ है आपको एक डाइवर्जन मिलने का प्रोबेबिलिटी है, बट हमेशा ध्यान में रखना है कि ये रिस्की ट्रेड है। सेफ साइड हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि ये दोबारा स्ट्रांग हो जाए तो एक बाजार में फिर से फ्री फॉल आ जाएगा, तो ये हमारा रिस्की ट्रेड सीधा 200 पॉइंट में लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा वेट करना है। इस परसेंटेज का बढ़ते रहना चाहिए, ये परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहना चाहिए, उसका आपको जरूर इंतजार करना पड़ेगा। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल है, कब स्ट्रांग हो रहा है, देखने की कोशिश करते हैं आगे। जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस फिर से 500 से टोटली शिफ्ट हो गया कहां पर, 51,000 पर। और सपोर्ट में भी परसेंटेज अभी थमा हुआ है, तो इस केस में बाजार भी आपको उस कंडीशन में बाजार अपने आप को एक जोन पे रुका हुआ है, 50,700 की स्ट्राइक प्राइस में बाजार थमा हुआ है। और ऐसे केस में जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि एक साइड से अगर प्रेशर अगेंस्ट में हो जाए तो बाजार अपने आप को रोक देता है थोड़े समय के लिए। अब देखते हैं कि क्या वो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है सपोर्ट साइड का, या डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, 1:30 बज गए, बाजार थमा हुआ है अपने परसेंटेज में, रुका हुआ है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब सब चलते सीधा हम यहाँ से 2 बजे के आसपास, और क्या देखते हैं, सपोर्ट साइड में वो वीक टू स्टॉप वो स्ट्रांग हुआ, या फिर वैसा के वैसे ही बना हुआ है। अभी जैसे देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप 700 पर। अभी देखने की कोशिश करें 2 बजे, तो सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप बना हुआ है, और वाई भी अब शिफ्ट हो गया 700 पर। इस कंडीशन में बाजार आप देख सकते हो अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है कहां पर, 766। अब बाजार हमें बिकवाली करना है, तो एटलीस्ट हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, और सिनेरियोस नया क्रिएट होने की वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो 51,000 से अभी रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप। ऐसा रेयर केस होता है कि यहाँ पर ओआई वीकनेस कहाँ दिखा रहा है, 51,200 पर, तो ये थोड़ी देर के लिए ये भी हमारा वीक टू स्टॉप है। और ये देखिए हट गया, ये रेयर केस होता है, ऐसा मैक्सिमम नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर ये वीक टू स्टॉप है, ये वीक टू स्टॉप है, तो बाजार आप देख सकते हो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है कितने बजे, 2 बजे के आसपास। और बाजार में एक बुलिश प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है एटलीस्ट 2 बजे के आसपास। आप देखने की कोशिश करें यहाँ से, तो आप देख सकते हो 2 o'clock बाजार अपने टॉप पे, चरम पे दिखाई दे रहा है, 768 के आसपास टॉप पे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है 2 बजे तक। उसके बाद बाजार में कैसा फ्री फॉल आया, और 2 बजे के बाद बाजार में एक अच्छा खासा गिरावट आया, वो हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हो कि क्या बाजार में कंडीशन बदला, जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया था 700 पर, वापस अपने प्लेस पर चले गया। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि बाजार में बेरिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, फिर से बाजार सपोर्ट अपना ऊपर साइड आ गया, तो ये मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है 2 बजे। और 2 बजे के बाद अगर हमें खरीदारी भी करना है तो एटलीस्ट हमें इस जोन का इंतजार करना पड़ेगा, कहां पर, हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि हमारा कहां पर है अभी फिलहाल में 50,700 का ओआई का है, बट सेफर साइड हमारा 542। और बिकवाली करना है तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर 51,000 पे हमें वेट करना पड़ेगा, या फिर येलो बॉक्स यहाँ पर आ जाए 50,800 पर, तो यहाँ से हम रिस्क लेके बिकवाली कर सकते हैं। बट बाजार में 2:10 हो रहा है, अब मैं रिस्क क्यों लूं, है ना। सेफ साइड का इंतजार करूंगा, और अपने वैल्यूज का इंतजार करूंगा। चलते आगे, बाजार 695 700 अभी भी दिखाई दे रहा है, और बाजार में एक फिर से गिरावट आई, क्यों, क्योंकि जो सपोर्ट था अब वापस अपने प्लेस पर चले गया, और सपोर्ट अभी स्ट्रांग होने की तैयारी में हमें दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो गया तो इस कंडीशन में बाजार में तो गिरावट है ही, और बाजार 440 के भी नीचे ट्रेवल करता हुआ हमें दिखाई देगा। चलते आगे, 2:30 बजे तक अब देख सकते हो 446, बाजार जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीजिंग होता रहा बाजार में गिरावट हमें आती रही। तो जो ये बेयरिश ट्रेड था कितने बजे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बजे के आसपास समथिंग, तो ये बेयरिश ट्रेड 800
4840 के वैल्यू के आसपास आया, तो यहां से मैं वीक वाली कब करूंगा, जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम पर्टिकुलर इस प्लेस पे रहेगा। जब तक नहीं है तब तक ये मेरे लिए रिस्की जोन ही रहेगा, है ना। तो इस कंडीशन में मेरे पास वैल्यू नहीं आया, तो इस जोन से मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा और प्रॉपर वेट करूंगा। जैसे ही फिर 2:30 बजे आप देख सकते हो 2:30 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास तो हमें नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, और सपोर्ट भी टोटली स्ट्रांग हो गया। अब तो बाजार में गिरावट है, बॉटम ही नहीं है हमारे पास, और बाजार एक अच्छा खासा गिरावट करते हुए सीधा कहां पर 50,000 के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो बॉटम, अरे बाप रे, बॉटम तो 49,900 के आसपास लगा दिया इसने, काफी बेहतरीन बॉटम लगा दिया। तो ये मैक्सिमम बॉटम आप देख सकते हो यहाँ पर 900 के आसपास मीन्स यहाँ पर बॉटम लगा दिया आपने, जहां पर 50,000 का उसका मैक्सिमम बॉटम था। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े, 2:30 बजे के बाद नया ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करना है, बट सपोर्ट भी वीक बॉटम हो गया 50,000 पर, तो बाजार ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया। जहां तक सपोर्ट वीक बॉटम है वहां तक ऑलमोस्ट बॉटम लगा दिया 900 के आसपास, 49,900, यानी एक 50,000 का जो लेवल बना हुआ था उसको भी उसने ब्रेक करके नीचे साइड बॉटम क्रिएट कर दिया है। और यहां से अब रिवर्सल हुआ है 3 बजे के बाद, एक प्रॉफिट बुकिंग हम जो बोल सकते हैं वो आई है। 2:30 बजे के बाद तो हमें ट्रेड पता नहीं है किस साइड मूवमेंट करेगा, तो इसके बाद हमें नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तो आज के बाजार की मैं बात करूं, हमें मॉर्निंग से ही ब्लड बाथ दिखाई दे रहा था, बट कुछ समय के लिए बाजार ने यहाँ पर अपने आप को ब्लड बाथ से रोका, और जैसे ही सपोर्ट साइड में परसेंटेज डिक्रीजिंग हुई, यहाँ से एक अच्छा खासा फ्री फॉल आ गया, बहुत बेहतरीन वाला फ्री फॉल। बाजार एक अच्छा खासा गिरा, बेरिश मोमेंटम में हमें आज दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड्स की मैं बात करूँ, तो ट्रेड हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड ही था आज मॉर्निंग में। यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये एक बेरिश ट्रेड था। और सेकंड ट्रेड की बात करें तो यहां से आप 10 बजे के आसपास ये सेकंड ट्रेड आप बना सकते थे बेरिश का। कहां तक, अब एक एक डायवर्सन का आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, अदरवाइज इंतजार करिए। तो आज के दिन का रिस्की ट्रेड ही था, सेफ ट्रेड में नहीं बोल सकता। आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या वो ट्रेड पकड़ने की कोशिश किया? ऐसा नहीं, हमें हमें क्या मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम कैसा सोचते हैं कि बाजार आज 1,000 पॉइंट गिर गया, तब जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं, जो जनरल, हम नॉर्मल जो डेटा नहीं देखते, वो लोग की थिंकिंग क्या होती है कि यहाँ से बाजार 1,000 पॉइंट गिर गया है, अब यहाँ से चलो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो बाजार अब जो सोच रहा हूँ मैं, यहाँ से 1,000 पॉइंट गिर गया, कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, तो उनके लिए तो लॉस ही होगा ना। तो उनके लिए वो फिर, अब जैसे यहाँ पर जो सोच रहा हूँ, यहाँ पर जैसे सोच रहा होगा आज बाजार, बैंक निफ्टी अगर हम देखें, तो यहां से अगर देखने की कोशिश करें 600 पॉइंट गिर गया, तो क्या यहां से अब बाजार तो 1% गिर गया है, चलो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और बाजार नीचे गिर गया। क्यों? हमें पता था कि बाजार में बेरिश मोमेंटम बना हुआ है, बट जो डेटा नहीं देखता उनके लिए हमेशा एक हमेशा पैसा उनका टूटता जाएगा, हमेशा उनको लॉस होता जाएगा। बट जो हम डेटा देखते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर जो जो यूज करते हैं, उन्हें पता है कि हमें कहां से रिवर्सल या कौन सी वैल्यू का इंतजार करना है। तो अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलटीपी कैलकुलेटर की लिंक है, वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ कम्युनिटी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो कैसा लगा, आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा, जरूर अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा, ताकि हम भी समझ पाए कि आप लोगों को आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम जितना हो सके उतना बेहतर एक ट्रेडर बन पाए, और आप लोग भी एक बेहतरीन तरीके से ट्रेड को भुना पाए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।